लेट्स बिगिन अकाउंट विद सनी सर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का इंट्रोडक्शन और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जो बेसिक जनरल एंट्रीज है जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस जनरल एंट्री का यूज सबसे ज्यादा होता है, आज हम अपनी इस वीडियो में डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना है ताकि आपको आज ये मालूम चले कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स का पूरा सिस्टम क्या है और जब भी न्यू पार्टनर्स आता है तो वो क्यों आता है और अपने साथ में कौन सा पैसा लेकर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलिए तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं ए एंड बी की टू पार्टनर्स है और इनका रेशियो था 2:1। ये दोनों बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे थे, मान लीजिए एग्जांपल फॉर 10 ईयर से काम कर रहे हैं। 2:1 का हो गया 2:1:3, 2/3 एंड 1/3। अब इनको अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डेवलप करना था, तो ए और बी ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने एक न्यू पार्टनर जिसका नाम है सी उसको एडमिशन दे देते। अब इन्होंने एक नया पार्टनर जिसका नाम है सी उसको अपने फर्म में एडमिशन दे दिया। अब फिर से एक बात आती है कि हम नए पार्टनर्स को एडमिशन क्यों देते हैं, तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाके एक बार पूरी वीडियोस को देख ले तो आपको मालूम चल जाएगा कि जब ए और बी पिछले 10 साल से 5 साल से जब काम कर रहे थे तो उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई कि नए पार्टनर्स को एडमिशन देने की। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं, जब भी नए पार्टनर्स को एडमिशन देते तो उसके पीछे 4 रीजंस होते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा रीजन है जिसको हम इस पूरी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपिटल। हम अपनी कैपिटल की वजह से एक न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देना पड़ता है, क्योंकि ए और बी बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे थे, अभी अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस को डेवलप करने के लिए अब इनके पास फंड नहीं है। इनके पास जो भी कैपिटल थी, जो भी मनी था, ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब ये बिजनेस में और ज्यादा मनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम एक नए पार्टनर्स को फर्म में एडमिशन दे दिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल को नया पार्टनर है सी और वो फर्म में एडमिशन लेता है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। हमने सी को बोला कि अब तुम हमारे पार्टनर बन जाओ और तुम्हें अब हम 1/4 शेयर देंगे। 1/4 का मतलब होता है कि आगे चल के जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/4 प्रॉफिट जो है वो सी को दिया जाएगा और सी को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में। तो होप सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ए और बी 2 पार्टनर्स है और एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, तो इसी को ही बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलिए अब हम बात करते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो किसकी परमिशन से लेता है। तो जब भी न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिशन लेगा तो वो पुराने दोनों पार्टनर्स की मर्जी के बिना एडमिशन नहीं ले सकता। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नए पार्टनर्स को एडमिशन कब मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा जब प्रीवियस ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर्स, देन न्यू पार्टनर्स कैन ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म। इसमें कभी कोई भी मिस्टेक नहीं हो। ये तो बच्चों अभी केवल 2 ही पार्टनर्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप फर्म होती और उसमें हमारे कितने पार्टनर्स होते हैं, 40 पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं। अब ये एक नया पार्टनर जिसका नाम है सी, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब 40 पार्टनर्स में से 39 पार्टनर जो है वो इस बात को एग्री करते हैं कि ठीक है इसको एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन एक पार्टनर्स ये बोलता है कि नहीं इसको एडमिशन नहीं देना, तब हम इस नए पार्टनर्स को फर्म में एडमिशन नहीं देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मीन इसमें मेजॉरिटी नहीं चलती, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है जिसमें हमें मेजॉरिटी को फॉलो करना है। इसमें पुराने जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबकी परमिशन होगी, तभी नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर पाएगा, एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज वो फर्म को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसका फर्म में एडमिशन नहीं हो पाएगा। चलिए होप सो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि जब भी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो वो अपने साथ में कुछ पैसा लेकर आता है, कुछ कैपिटल लेकर आता है, कुछ मनी लेकर आता है। और जब भी नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा तो वो 2 टाइप से पैसा लेकर आएगा। इसमें से जो फर्स्ट अमाउंट है वो अमाउंट होती है आपकी कैपिटल अमाउंट
एंड सेकंड अमाउंट जो होती है उसको बोलते हैं हम गुडविल अमाउंट। जब भी न्यू पार्टनर्स फर्म को ज्वाइन करेगा तो वो अपने साथ में कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा लेकर आएगा। अब वो सी कितना पैसा लेकर आएगा ये ए और बी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे डिमांड कर लेंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक अमाउंट लेता हूं 8 लाख। फॉर एग्जांपल हमने ए को बोला था, सी ए और बी ने सी को बोला था कि वो आप फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8 लाख रुपीस फर्म में लेकर आओ। इसमें से 8 लाख रुपीस में से 6 लाख रुपीस जो है वो कैपिटल के पॉइंट 3 लाख रुपीस मैं मानते हैं यहाँ पर 3 लाख रुपीस आप गुडविल के लेकर आओ। यहाँ पर मैं 8 लाख की जगह पर 9 लाख करता हूँ, 9 लाख रुपीस लेकर आता, ठीक है। तो सी को हमने ज्वाइन करा था 1/4 शेयर के लिए और हमने सी को बोला था कि आप 9 लाख रुपीस लेकर आइए। इसमें से 6 लाख रुपीस कैपिटल के और 3 लाख रुपीस आप गुडविल के लेकर आना, जिसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आओ। अब बात करते हैं कि दो अलग अलग पैसा किसके लिए मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ये अमाउंट आपको पता है, ये वर्ड आपको मालूम होगा, कैपिटल क्लास 11 में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या अगर हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है उस बिजनेस की डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस का ओनर जो भी मनी इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को हम कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। होप सो ये मेरी बात समझ गए होंगे। तो ए और बी तो पहले से काम कर ही रहे थे, बिजनेस उनका चल ही रहा था। अभी ये अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं और बिजनेस को डेवलप करने के लिए मनी कौन इन्वेस्ट कर रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है सी। अब क्योंकि आगे चल के ए बी 2 पार्टनर्स, आगे चल के सी पार्टनर्स भी बन जाएगा, तो ए बी और सी ये तीनों फर्म के कौन बन गए, तीनों फर्म के ओनर बन गए। और जब ये तीनों ही ओनर्स हैं तो जो भी ओनर्स मनी इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को हम कैपिटल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 लाख रुपीस जो ये सी अपने साथ में लेकर आया है, इस वाली अमाउंट को हम कहां पर इन्वेस्ट कर देंगे, फर्म में इन्वेस्ट कर देंगे, या हम बोल सकते हैं उसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस 6 लाख रुपीस वाली अमाउंट का यूज जो है हम बिल्डिंग परचेज करने में, मशीनरी परचेज करने में, या हमें कुछ गुड्स परचेज करना है, स्टॉक परचेज करना है, या हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा डेवलप करना है। कहने का सेंस ये बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जो 6 लाख रुपीस है ये फाइनली इन्वेस्ट हमारे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 3 लाख का क्या होने वाला है और ये 3 लाख रुपीस गुडविल की क्यों लेकर आएगा। पहले तो क्वेश्चन ये, चलो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि 6 लाख रुपीस ये कैपिटल के लिए है और कैपिटल की जो अमाउंट है इसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वो गुडविल की अमाउंट क्यों लेकर आएगा, इसको हमें जरा ध्यान से समझना है। तो गुडविल की जो अमाउंट होगी ये इसलिए लाई जाती है कि ए और बी पिछले फॉर एग्जांपल 10 ईयर से काम कर रहे थे, सी ने फर्म को आज ही ज्वाइन किया, तो बिजनेस तो पहले से चल ही रहा है ना, और सी को आज फर्म को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट का एंजॉयमेंट लेना वो शुरू कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ए और बी पिछले 10 ईयर से काम कर रहे थे, अब जो बिजनेस या जो भी फर्म प्रीवियस 10 ईयर से चल रही थी तो ऑलरेडी वहां पर कस्टमर आते होंगे, कहीं ना कहीं वो बिजनेस चल ही रहा होगा, प्रॉफिट भी फर्म को हो ही रहा होगा। सी आज चलते हुए बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ए और बी सी से ये बोलते हैं कि जो फर्म की गुडविल हम लोगों ने पिछले 10 ईयर से बनाई है उस गुडविल के लिए भी आप कुछ पैसा लेकर आओ। कहने का सेंस अगर मैं सिंपल में बोलूं तो ये बोल सकते हैं कि ए और बी ने जो पिछले 10 ईयर से हार्डवर्क किया है, जो मेहनत करी है, उसका पैसा ए और बी सी से मांग रहे हैं, क्योंकि सी को तो आज बिजनेस जो है वो रनिंग बिजनेस मिल रहा है, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल रहा है जिसको सी फर्स्ट डे से ही एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। सी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, काम तो चल ही रहा है, बिजनेस तो ऑलरेडी रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो ए और बी सी से किस बात का पैसा मांगते हैं, गुडविल का पैसा मांगा जाता है। अब ये जो गुडविल का पैसा होता है ये किसको मिलता है, ये मिलता है प्रीवियस पार्टनर्स को, ठीक है। कैपिटल का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा, फर्म एंड बिजनेस में बोल सकते हैं। लेकिन जो गुडविल का पैसा होता है ये किसको मिल जाता है, किसके नाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो गुडविल का अमाउंट है ये हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब ये पार्टनर्स के हैंड में आ जाता है। अब पार्टनर्स इस पैसे को क्या करेंगे, ये डिसीजन जो है ये प्रीवियस पार्टनर्स लेंगे, ठीक है। गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, प्रीवियस पार्टनर्स को मिलेगा। प्रीवियस पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। इसका मतलब जो गुडविल का पैसा 1 लाख रुपए किसको मिल जाएगा, ए एंड बी को मिलेगा, ए एंड बी को मिलेगा।
अब ए और बी इस 3 लाख रुपए का क्या करेंगे कि ए और बी को के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब ए और बी अगर ये चाहते हैं कि 6 लाख तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो ही गए हैं, तो क्यों ना हम 3 लाख भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, ताकि हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो इस 3 लाख रुपए को भी फर्म में ही रखा जाता है, रिटेन इन द बिजनेस रखा जाता है, रिटेन इन द फर्म रखा जाता है, और इस 3 लाख की अमाउंट को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो 3 लाख की अमाउंट है इसको पार्टनर्स विड्रॉ करके अपने घर ले जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि ये 3 लाख रुपए किसके थे, पार्टनर्स का है। पार्टनर्स 3 लाख का क्या करेंगे, ये पार्टनर डिसाइड करेंगे। पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला कि अगर वो चाहे तो 3 लाख को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो 3 लाख को निकाल कर अपने घर ले जा सकते हैं, मतलब विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक रिटेन कर सकते हैं, मींस रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में ही लगा देंगे, या फिर वो इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉन कर सकते हैं, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तो रिटेन हो जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा। होप सो आपको ये पूरा कहानी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो ए और बी 2 पार्टनर्स है, नया पार्टनर सी आ गया। जब भी नया पार्टनर्स आता है फर्म में तो अपने साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। कैपिटल की अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगी और गुडविल की अमाउंट प्रीवियस पार्टनर्स के हैंडओवर कर दी जाएगी। और प्रीवियस पार्टनर्स उस गुडविल का क्या करेंगे, ये प्रीवियस पार्टनर्स के डिसीजन है। वो अगर चाहे तो उस 3 लाख को बिजनेस में ही रिटेन कर दे, या वो 3 लाख को भी निकाल कर अपने घर ले जाए, ठीक है। होप सो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब इसी के साथ साथ मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी बहुत बेसिक एंट्री जो होती है वो एग्जाम में आपको मिल जाती है। और एक बात और, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जब भी आप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाएं, क्योंकि इस डायग्राम से पूरी कहानी समझ में आ रही है कि ए और बी का रेशियो कितना है, सी का कितना शेयर हो जाएगा, सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, कितने गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। तो ये छोटा सा डायग्राम जो है ना, ये पूरे क्वेश्चंस को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम अपनी जनरल एंट्रीज को डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कौन कौन सी बनेगी, ठीक है। चलिए तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक जनरल एंट्रीज की, जो बनती है जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेकर आएगा, कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। तो पहली एंट्री आपको कैपिटल और गुडविल को लाने की बनानी होती है। तो एंट्रीज क्या बनेगी, देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में पैसा लेकर आएगा तो पैसे लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आया कैपिटल का और ये पैसा आया गुडविल का। तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को मैंने शॉर्ट में GW लिख दिया, गुडविल, ठीक है। ये बेसिक एंट्री, इस एंट्री को आप 100% लर्न करें, क्योंकि ये तो समझो आपको बनानी ही बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी कैश आता है आपको रियल अकाउंट का रूल याद है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो कैपिटल और गुडविल का पैसा आया मतलब पैसा आया, और पैसा आने की एंट्री आपको मालूम है कैश अकाउंट डेबिट, या फिर कैश की जगह पर आप बैंक वर्ड भी यूज कर सकते हो, या बैंक की जगह कैश वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा किस बात का आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, पैसा आ रहा है कैपिटल का, और कैपिटल किसकी है, सी की। टू सीज कैपिटल, और दूसरा पैसा किसका आ रहा है, गुडविल का, और गुडविल के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए इसकी अमाउंट जो होती है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। कैपिटल की अमाउंट है 6 लाख और गुडविल की अमाउंट है आपकी 3 लाख। 6 and 3 टोटल मिला के आपका अमाउंट होगी कितनी, 9 लाख, ठीक है। तो क्योंकि वो पर्सन कितने पैसा लेकर आया था, 9 लाख रुपए से लेकर आया था, तो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो तो आपको मालूम है, उसमें क्या करते हैं, कैपिटल की जो अमाउंट है वो तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाती है, इसकी हमें कोई अब एंट्री नहीं बनानी है। वो आगे चल के हमने लैंड परचेस करी होगी, या बिल्डिंग परचेस करी होगी, या स्टॉक परचेस किया होगा, किसी को पेमेंट किया होगा, वो आगे क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसको देखकर हम एंट्रीज बनाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड एंट्री हमें बनानी होती है गुडविल को। गुडविल का पैसा किसको मिलता है,
पार्टनर्स को मिलता है। अब कितने पार्टनर्स है, ए एंड बी, तो गुडविल का जो अमाउंट है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्रीज होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू प्रीवियस टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, राइट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी के आगे आप एपोस्ट्रोफी एस और ए के आगे एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगा देना, क्योंकि नेम है तो नेम के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो अकाउंट पर यूज कर सकते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। एक बात और, अकाउंटेंसी का ये रूल है कि जो एक बार डेबिट होता है वो अगली बार क्रेडिट जरूर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या करा था, क्रेडिट, टू में लिखा था क्रेडिट था, इसलिए ये अगली एंट्री में कहां पर पहुंच गया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट पहुंच गया, ठीक है। और अगर ये बात आपको लॉजिकल बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जहां आपको याद होगा कि इसी हमारी बॉलीवुड में कुछ मूवीज बनती है, बॉलीवुड में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो एक मूवी जहां पर खत्म होती है अगर ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है ना, तो मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री का एंड कहां से हुआ था, प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो अगली एंट्री जो है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं कि जहां पर एंड होता है मूवी का तो पार्ट बी वहीं से स्टार्ट होती है, पार्ट बी जहां पर एंड होता है पार्ट सी वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जहां से एंड हुआ था नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है 3 लाख, आप यहां से भी देख सकते हैं, या फिर आपको मालूम है गुडविल की अमाउंट 3 लाख यहां पर है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी में। अब ए और बी में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो जो गुडविल की अमाउंट होती है वो बच्चों हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ध्यान रखना। हाँ, आपकी पूरी बुक में ना केवल 3 तरह के रेशियो है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 4 टाइप के रेशियो है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू रेशियो का काम तो जनरली बहुत ही कम होता है, तो अभी न्यू रेशियो को बोल जाओ 3 तरीके से समझ लो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। गुडविल जो होती है एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ उसमें जो गुडविल होती है वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिलहाल अभी तो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें जो गुडविल होती है वो हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसकी मैं अलग अलग ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या था, ए और बी 2 पार्टनर से नया पार्टनर्स बना गया सी इसमें कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा, इंडिकेटर का मतलब होता है कि सी कुछ बोल नहीं रहा, सी के पास कह रहा है कि मुझे 1/4 शेयर दे दो। अब 1/4 शेयर कौन देगा, ए और बी देंगे, और कितना कितना देंगे, उतना ही देते जितना इनका रेशियो होता है। तो मतलब सिंपल मैं आपको ये बोलूं कि जो ओल्ड रेशियो होता है, जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। यही ओल्ड रेशियो बन गया बच्चों हमारा, और यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तब ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं ए और बी 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर सी आ गया। अब आगे सेंटेंस लिखा हुआ है सी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो सेंटेंस आपको मिले ना, सी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब सी आगे खुद बोलेगा कि मैं ए और बी से इक्वली लूंगा, तब सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा इक्वली। ये सी बोलता है सी एक्वायर्ड 1/4 फ्रॉम ए और 2/4 फ्रॉम बी। अगर ऐसा बोलता है तो 1/4 और 2/4 ये सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, इसमें भाई ए और बी 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर सी आ गया 1/4। सी एक्वायर कर रहा है, किससे कितना एक्वायर कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। अब 3 लाख को आप 2/3 और 1/3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2 लाख एंड 1 लाख। 2 लाख एंड 1 लाख ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। होप सो आपको ये बेटा दोनों एंट्री एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की, जो बेसिक एंट्री है। अगर एग्जाम में कैपिटल गुडविल को लाने की एंट्री आपने बना ली, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री से आपने बना ली। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल की जो अमाउंट है उसको बिजनेस में ही रिटेन कर दिया, रिटेन वाली कंडीशन है,
तो बच्चों बस ये 2 ही एंट्री बनेगी, तीसरी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो गुडविल की अमाउंट है उसको पार्टनर्स ने क्या किया, गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स विड्रॉ करेगा, तब एक बच्चों तीसरी एंट्री बनेगी। अदरवाइज जो थर्ड एंट्री है वो आपको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करेंगे तभी थर्ड एंट्री बनाना। अगर पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ नहीं करते तब आपको थर्ड एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। अब बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। मूवी नंबर ए जहां से एंड हुई थी, बी वहीं से स्टार्ट हुई थी। अब बी जहां पर एंड हुई, सी वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं एंट्रीज क्या बनेगी। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। होप सो क्लियर होगी ना। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल से एंट्री एंड हुई थी तो अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल स्टार्ट हुई थी, और ये वाली एंट्री ए बी पर एंड हुई थी तो नेक्स्ट एंट्री ए बी से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्योंकि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तथा पैसा लेकर आता है तो बैंक को डेबिट किया, और अभी पैसा बिजनेस से जा रहा है तो बिजनेस से पैसा जाएगा तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, राइट। अच्छा अमाउंट बच्चों से यही वाली लिख देना। ए को कितने पैसे मिले थे, 2 लाख, 2 लाख। बी को कितना अमाउंट मिला था, 1 लाख, 1 लाख। 2 एंड 1 कितना हो गया अमाउंट हमारी, 3 लाख, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो बेसिक एंट्रीज थी ये अभी आज हमने कंप्लीट कर ली। तो ये तीनों एंट्रीज से बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि और इजी फॉर्म में आपको समझाऊं। होप्स तो वैसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एंट्रीज आप लर्न करें। आगे वाली एंट्रीज में रिजर्व की एंट्रीज और एसेट एंड लायबिलिटीज की जो बेसिक एंट्रीज होती है इसको ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपकी एंट्रीज कभी भी गलत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में, राइट। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, फिर मिले।